चाहे आपने अपने जीवन में कितने भी पाप क्यों न किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मायने रखती है कि आपके पापों के साथ में निपट लिया गया है, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य के पापों को निपटा गया है एक बार सदा के लिए परमेश्वर के मेमने के द्वारा कलवरी के क्रूस पर, और वही आपकी पाप की समस्या के लिए जवाब है। और इसलिए पाप कोई बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि आपकी पापों के लिए जवाब आ चुका है। Jesus at the center of it all, and beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, Jesus, nothing else matters, nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. So Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. To the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, it's always been you, Jesus. Nothing else matters, nothing in this world will do. Jesus, you're the center. इफिसियों अध्याय 2 वचन 8 और 9। क्योंकि अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का वरदान है, और न कामों से कि कोई मनुष्य घमंड करते जाए। हम अध्ययन कर रहे हैं इस अद्भुत विषय पर जिसका नाम है अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह है। और हमने आपको बताया कि हम इस विषय को 3 भागों में देखने वाले हैं। पहला है, इसका संबंध है
अनुग्रह के द्वारा उद्धार या फिर उद्धार जो पाया वो अनुग्रह से ही है। हमने उद्धार का अध्ययन किया अनुग्रह के संबंध में, क्योंकि सच में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया है, क्योंकि आने वाले समयों में वो हमें अपने अनुग्रह का वो असीम धन दिखाए हमारे लिए मसीह यीशु में उसकी कृपा के द्वारा। परमेश्वर चाहता है कि अनुग्रह से हमें उद्धार दे, इसलिए सभी लोग इसके द्वारा समझ पाएंगे कि परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह क्या है। उद्धार तो सबसे उत्तम तरीके से प्रकट किया गया है कि अनुग्रह क्या है और अनुग्रह कैसे काम करता है। अनुग्रह को समझना है तो आप उद्धार को देखते जाएं, ये कैसे काम करता है, तो आप सिद्ध तरीके से समझ पाएंगे कि अनुग्रह किस बारे में है। अनुग्रह का मतलब परमेश्वर की ऐसी असीम कृपा है जिसके लायक नहीं है। इसका हमारी योग्यता से कोई संबंध नहीं है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये तो ऐसी कृपा है जो बुरे लोगों पर प्रकट की गई। ये तो इसका बहुत ही सीमित अनुवाद होगा। मैं सोचता हूं ये चित्र तो बहुत ही बड़ा है। ये केवल इतना ही नहीं कि परमेश्वर बुरे लोगों पर अपनी कृपा दिखाते जाता है। इसका मतलब यही है कि हमारी भलाई को गिना नहीं जाता है। हमारी भलाई का कोई भी संबंध नहीं है, भले या बुरे काम से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुग्रह तो ऐसा है जो परमेश्वर ने हम पर दिखाया है पहले से ही। हमारे जन्म के पहले, हमारे अस्तित्व में आने के पहले परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। इसलिए इसका कोई संबंध नहीं है कि हमने क्या किया है और हमने क्या नहीं किया है। ठीक है, तो हमने चर्चा की है अनुग्रह के द्वारा उद्धार, ताकि हम अनुग्रह को समझ सके। और फिर दूसरी बात हमने चर्चा की अनुग्रह के द्वारा रक्षा किए गए, यानी बचा कर रखे गए हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मैंने आपको दिखाया 10 प्रयोजन, ये अद्भुत प्रयोजन जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में किए हैं हमारी सुरक्षा के लिए, कि उसने भला काम शुरू किया है और उसे पूरा करेगा, और वो मसीह यीशु के आने के दिन तक उसे पूरा करेगा। पौलुस कहता है, जब मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, तुम्हें स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं जिसने तुम में भला काम शुरू किया है वो इसे जरूर पूरा करेगा अपने अंतिम दिनों तक। तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में बहुत ही अद्भुत प्रयोजन किए हैं। 10 प्रयोजन को हमने देखा है, पिछले हफ्ते इसे पूरा किया है। अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया, अनुग्रह से सुरक्षित हैं। लेकिन अब हम चर्चा करने वाले हैं परमेश्वर के अनुग्रह से जीना। हम व्यवहारिक बातों के साथ साथ सिद्धांत के मुद्दों को भी देखते चले जाएंगे जिनका हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंध है। हमें कुछ बातों को बहुत ही स्पष्ट रीति से समझना होगा, और उनमें से एक बात तो ये है जो आज मैं बताऊंगा, ये परमेश्वर की महानता के बारे में है। परमेश्वर की महानता के बारे में सिद्धांत जो अनुग्रह से संबंधित है। अब इस वचन के भाग में जो हमने अभी पढ़ा है, हमें बताया गया कि हमने विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार पाया है। 2 बातें काम करती हैं, अनुग्रह और विश्वास। अनुग्रह वो है जो प्रभु देता है, विश्वास तो वो है जो हम अपने भाग में करते हैं कि जो परमेश्वर ने दिया उससे ले ले। अनुग्रह देता है, विश्वास लेता है। ये शुरू से मैं आपसे कह रहा हूं, अनुग्रह देता है और विश्वास लेता है। हम ये कह सकते हैं अनुग्रह वो है जो परमेश्वर ने किया है, विश्वास वो है जो हमें करना है। और देखिए, इन दोनों के बीच में तनाव होता है सिद्धांत के रूप में। कई समय के बाद, यानी पिछले कई सैकड़ों साल से इसमें बड़ा तनाव रहा है। यानी जो लोग जोर देते हैं केवल अनुग्रह पर ही और उनके पास हमारे व्यक्तिगत विश्वास के लिए जगह नहीं, वो सोचते हैं हमारा विश्वास उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि ये अनुग्रह ही सब कुछ करता है और अनुग्रह सारी बातों की देखभाल करता है। तो वो सिखाते हैं कि हमारा भाग, यानी हमारे ओर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अनुग्रह काफी हो जाता है। और कुछ है जो ये भी सिखाते हैं कि हमारा भाग सबसे महत्वपूर्ण है और जो परमेश्वर ने किया वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो विश्वास सिखाते, अनुग्रह को छोड़ देते हैं, और जो अनुग्रह के ऊपर जोर देते हैं वो विश्वास को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इन दोनों के बीच में संतुलन है, कि आप विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार पाए। अनुग्रह ने दिया, विश्वास लेता है। अनुग्रह ने नहीं दिया तो विश्वास के पास लेने के लिए कुछ नहीं, यानी लेने के लिए विश्वास है, और अनुग्रह ने कुछ भी नहीं दिया है तो लेने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, यानी हम इसे देखते आए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अनुग्रह तो वो है जो परमेश्वर ने दिया है आपके अस्तित्व में आने के बहुत पहले से ही। अब
बाइबल स्पष्ट बताती है कि केवल आपका अनुग्रह से उद्धार नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से ही उद्धार हुआ है। चलिए तीतुस अध्याय 2 से एक महत्वपूर्ण वचन पढ़ लेते हैं। वचन 11 पढ़ती हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। और एक अनुवाद कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह जो उद्धार लाता है सब मनुष्य पर प्रकट हुआ है। उद्धार के लिए जो अनुग्रह है वो सभी मनुष्य के लिए उपलब्ध है, मतलब सभी उद्धार पा सकते हैं, किसी को नाश नहीं होना है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस अनुग्रह का प्रयोजन तो हर एक मनुष्य के लिए है। इस पूरी मनुष्य जाति में परमेश्वर ने सभी के उद्धार के लिए प्रयोजन किया है। परमेश्वर का अनुग्रह, बाइबल कहती है, जो उद्धार लाता है, ये सभी मनुष्य के लिए उपलब्ध है। यदि परमेश्वर का अनुग्रह उपलब्ध है कि सभी मनुष्य का उद्धार करवा सके, तो क्या सबका उद्धार होगा? सभी लोग उद्धार पाएंगे? स्वाभाविक रूप में, इसलिए नहीं कि बाइबल कई जगह पर यह सिखाती है कि अंत में ऐसे लोग तो होंगे ही जो उद्धार नहीं पाएंगे, उद्धार को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह बहुत स्पष्ट है, हालांकि अनुग्रह तो सभी के लिए उपलब्ध है, तो भी सब उद्धार नहीं पाएंगे। यह हमें दिखाता है कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। ये जरूरी है कि समझ ले कि प्रभु ने क्या किया है, लेकिन हमें इसे लेना होगा। हालांकि ये अनुग्रह तो सभी के लिए उपलब्ध किया गया है, उनके उद्धार के लिए। यदि हम विश्वास के साथ प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, ऐसे लोग होंगे जो विश्वास से प्रत्युत्तर नहीं देंगे और वो उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से उनके लिए उद्धार का प्रयोजन किया है। अब बाइबल इसके बारे में सिखाती है। चलिए मैं इसका उदाहरण आपको बताता हूं। देखिए, जब उद्धार की बात आती है तो बहुत से लोग सोचते हैं हमें प्रभु के पास आना है, उससे भीख मांगना है, उससे प्रार्थना करनी है, पापों की क्षमा उससे मांगनी है और ये और वो करना है, ताकि परमेश्वर हमारी विनती की ओर गौर करते जाएं और हमारे लिए ये उद्धार पूरा कर सके। लेकिन बाइबल ये नहीं सिखाती। बाइबल कहती है कि हमारे जन्म के पहले से ही परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इससे निपटा है। 2000 साल पहले कलवरी के क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे पापों से निपटा है। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के पापों से निपट लिया है। तो अब पाप कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आज उद्धार के लिए बात तो यही है कि क्या आपने उस उद्धारक पर विश्वास किया है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है? क्योंकि परमेश्वर ने पापों से निपटने के लिए वही उपाय रखा है, जानते हैं। और देखिए, इसीलिए जो जोर है इस बात के ऊपर ज्यादा नहीं रखा गया, इस पर नहीं है कि क्या हमने पूरे पापों का अंगीकार किया है। और ये सब मुझे याद है जब मैं छोटा था, वेदी के पुकार में जाता था। ऐसे कई बार स्वीकार करने के लिए मैं आगे बढ़ा हूं। मैं उद्धार पाने की कोशिश कर रहा था, सोच रहा था एक काम नहीं करेगा तो दूसरा तो करेगा। तो जब भी मुझे मौका मिलता तो उद्धार पाने के लिए मैं सामने जरूर जाता था। और मुझे याद है मैं बड़ी इच्छा से आगे गया कि उद्धार प्राप्त करूं। और प्रचारक ने हमें देखा, हम सब नौजवान थे और वो तो नौजवानों की सभा थी। प्रचारक ने हमें देखा, कहा तुम्हें इतने आसानी से नहीं मिलेगा। मुझे भी आसानी से नहीं मिला। मैं चाहता हूं जाकर 3 दिनों तक प्रार्थना करो, बहुत से आंसू बहाओ। ये तो चेन्नई में हुआ है। बहुत से आंसू बहाओ, प्रार्थना करो, उपवास करो 3 दिनों के लिए, और उस समय परमेश्वर तुम्हारे सारे पाप तुम्हें दिखाएगा, तुम्हारे बचपन से लेकर इस समय तक। तब मैं नौजवान था। परमेश्वर तुम्हारे सारे पाप दिखाएगा, तुम उन पापों का अंगीकार करो और 3 दिन के बाद में वापस आना और फिर इससे निपटेंगे और देखेंगे कि आगे कहां जा सकते हैं। मतलब उन्होंने हमें वहां आधे रास्ते में छोड़ दिया। हम वहां से आगे निकले, हमें पता नहीं था कि क्या करना था। हमें बस इतना पता था कि आंसू बहाना था, प्रभु से भीख मांगनी थी, प्रार्थना और उपवास और ये सब कुछ हमें करना था। बड़ी गड़बड़ी थी। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और बाद में बाइबल को समझना शुरू किया, जब मैं सेवकाई के लिए बाइबल का अध्ययन करने लगा, मैं अध्ययन कर रहा था और उस समय मैंने उद्धार के बारे में बहुत सी बातों को देखा जो कि बड़ा अजीब था। जानते हैं, बाइबल तो उद्धार के बारे में बहुत ही अलग तरह से सिखाती है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 में आप देखिए, मैं एक उदाहरण बताता हूं। और चलिए मैं वचन 28 से आगे पढ़ता हूं। ये तो ऐसी परिस्थिति जहां पर फिलिपाई में पौलुस और उसकी टीम को जेल में फेंका गया था। आपको ये कहानी याद है, और कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रूप में हस्तक्षेप किया था और उसने बंदीगृह के द्वार खोल दिए और जंजीरों को तोड़ दिया था। वो आजाद हो गए और द्वार खुल गए। वहां पर कुछ महान हुआ
और इसके परिणाम में जो व्यक्ति वहां पर दरोगा था वो भागते हुए आया, ये सोचा कि ये सब लोग चले गए हैं, भाग गए हैं। देखिए, उन दिनों में अगर कोई बंदीगृह में रखा जाता और आप उसके अधिकारी होते और अगर वो बच निकले तो वो उसके लिए आपका सिर काट देते थे। तो ये व्यक्ति तुरंत अपनी तलवार निकालता है। उसने सोचा कि वो खुद अपने आप को मार देगा इसके बजाय कि कोई उसे मृत्यु दंड दे। वो तो इस परिणाम को जानता था, तो वो अपनी तलवार निकालता और खुद को मारना चाहता था, लेकिन पौलुस उसे रोकता है। और यहीं से मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, वचन 28। पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप की कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। वो कहता है, अपनी हानि न पहुंचा, हम सब यहाँ हैं, हम भागे नहीं। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे ऐसे दिखाई देता है, जो मैं यहाँ पर कहानी में पढ़ता हूं, कि ये पौलुस और सिलास जेल में सेवकाई कर रहे थे और उद्धार के बारे में बता रहे थे। यानी ये मनुष्य तो इस भाषा को बोल रहा था, ऐसे दिखाई देता है कि वो इसके बारे में कुछ समझता था, लेकिन उनके प्रचार के बाद में वो तो प्रभु को स्वीकार करने के लिए दिलचस्पी नहीं ले रहा था और उसने बस सुना और उसे नहीं लिया। लेकिन अब जबकि उसके सामने में चमत्कार हुआ था, द्वार खुल गए, बंधन टूट गए थे, पौलुस और सिलास आजाद हो गए थे, वो भी वहां पर थे और वो चकित हो गया। अब वो प्रभु यीशु पर विश्वास करके कहता है, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और देखिए, ये सीधा पूछे गए सवाल के लिए सीधा जवाब क्या है कि मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? ये सवाल था। वचन 31 में जवाब देखिए। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं छोटा था, जो प्रचारक ने मुझसे कहा था उससे बिल्कुल अलग है। 3 दिनों के उपवास के बारे में कुछ नहीं, आंसू बहाने के बारे में कुछ नहीं, पश्चाताप के बारे में कुछ नहीं, प्रभु के पास में आने के लिए जो सारी क्रिया वो बता रहे थे उसके बारे में कुछ भी नहीं। यानी उसे बहुत ही स्पष्ट रीति से सीधा बता दिया गया था, यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास करो, बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। यानी उसे उद्धार पाने के लिए एक ही काम करना था कि यीशु मसीह पर विश्वास करना था, उपवास करना नहीं था, रोना भी नहीं था, प्रभु से भीख भी नहीं माननी थी, ये वो नहीं करना था। बस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना था। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही तो उद्धारक है। उसने हमारे सारे पापों को उठा लिया, कलवरी के क्रूस पर उससे निपट लिया और इसके कारण पाप अभी कोई मुद्दा नहीं रहा है। वो अभी मुद्दा नहीं है, पाप मुद्दा नहीं है। इसलिए बाइबल पाप के बारे में इतनी बड़ी कोई बात नहीं बनाती है। जो उद्धार पाना चाहता है उसके लिए ये नहीं कहते कि तुम्हारे पाप कौन से हैं, मुझे उसकी बड़ी सूची बना कर दो। चलो उसे सुनते हैं, चलो इसे देखते हैं, क्या तुमने पश्चाताप किया, क्या तुमने ये किया? बाइबल ये नहीं सिखाती है। बाइबल बस ये कहती है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि चाहे आपके पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे आपने अपने जीवन में कितने भी पाप क्यों ना किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मायने रखती है कि आपके पापों के साथ में निपट लिया गया है, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य के पापों को निपटा गया है एक बार सदा के लिए परमेश्वर के मेमने के द्वारा कलवरी के क्रूस पर, और वही आपकी पाप की समस्या के लिए जवाब है। और इसलिए पाप कोई बड़ी समस्या नहीं, क्योंकि आपके पापों के लिए जवाब आ चुका है। और इसीलिए तो बाइबल पाप के बारे में कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई पाप नहीं है, मैं पाप की सच्चाई का इनकार नहीं कर रहा हूं कि वो महत्वपूर्ण नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि पाप के बारे में ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। ये अभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा, जबकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में वो हमारे बदले में मरा और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हमारे लिए वो श्राप बन गया और वहां पर वो मरकर उसने इससे निपटा। अब जबकि ये हो चुका है, इसलिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। अब मैं यहाँ पाप की समस्या को बहुत ही कम बनाकर नहीं दिखा रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि इस बड़ी समस्या के साथ में कलवरी के क्रूस पर बड़े जवाब से निपट लिया गया है। क्रूस पर इससे निपटा है और इसलिए अब ये तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। बस मुद्दा यह है कि क्या आपने जवाब जो प्रभु यीशु मसीह उस पर विश्वास किया है। पुराने उदाहरण में हम फिर से आते हैं। क्या आपको ऐसी कोई बीमारी है जो लगभग 20 साल पहले बहुत से लोगों को मार देती थी, लेकिन अभी उसके लिए दवाइयां हैं? तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं ये दवाई लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समय से बीमार रहे हैं, क्योंकि दवाई और उपचार आ चुका है। उपचार का आविष्कार किया गया है, आपको बस दवाइयां लेनी हैं।
और अगर आप मरते हैं तो ये नहीं कि बीमारी ने आपको मार दिया, बस आप इसलिए मरते हैं क्योंकि आपने कोई दवाई नहीं ली है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। पाप समस्या था, हमेशा समस्या रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस समस्या से पूरी तरह निपट लिया है और इसलिए पाप कोई समस्या नहीं है और इसके लिए तो दवाइयां उपलब्ध हैं। और इसीलिए अभी केवल एक ही समस्या है कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है। उद्धार के बारे में बिल्कुल ऐसा ही है। बाइबल उद्धार के बारे में ऐसे ही सिखाती है। अभी कोई बड़ी बात नहीं कि आप पश्चाताप करें और अपने पापों के बारे में अंगीकार करते चले जाएं। बड़ी बात यही है कि क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। कितने लोग कहते हैं कि हाँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो मेरा प्रभु और उद्धारक है। अब इसका मतलब क्या है कि हम ये कहें कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आपका अर्थ है कि वो आपके लिए मरा, आपके पापों के लिए। उसने आपके पापों को निपट लिया, उसने आपके पाप दूर किए, उसने उससे पूरी तरह से निपट लिया। यही आप विश्वास करते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ठीक है। अब यदि यीशु ने सच में 2000 साल पहले से निपट लिया है, हमारे जन्म के पहले से वो समस्या से निपट लिया गया, इसलिए आज कोई वो मुद्दा नहीं है, तो फिर तो क्या ये बात सच है कि सभी ने उद्धार पा लिया है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं उसने पाप उठा लिया तो मेरा उद्धार हो गया है। लेकिन बात तो ये है कि आप स्पष्ट रीति से जानते हैं कि बहुत से लोगों का उद्धार नहीं हुआ है। हालांकि यीशु ने उनके पापों से निपट लिया। पाप आज कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। यीशु ने निपट लिया, इसे क्रूस पर जड़ दिया, इसे खत्म कर दिया, तो भी लोगों ने उद्धार नहीं पाया है। क्योंकि और इसलिए बाइबल कहती है कि उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुतों पर प्रकट हुआ। अभी अनुग्रह उपलब्ध है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे लिए जवाब दे दिया है, उद्धारक दिया है, लेकिन बहुत से लोगों ने विश्वास से इस जवाब को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। और इसलिए कहता है कि अनुग्रह से ही उद्धार नहीं हुआ या केवल विश्वास से ही उद्धार नहीं हुआ। कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। दोनों बातें जरूरी हैं। और इन दोनों बातों में से कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है इन दोनों में से किसी एक पर ज्यादा जोर देते हैं। वो ये रास्ता लेते हैं, कहते हैं कि केवल ये विश्वास है या अनुग्रह है। वो इसी तरह इसे करते हैं और ये गलत है क्योंकि दोनों के बीच में संतुलन है। सबसे अच्छा उदाहरण तो ये होगा सोडियम और क्लोराइड। आप जानते हैं सोडियम और क्लोराइड को अगर कुछ मात्रा में ले तो मर सकते हैं। जानते हैं सोडियम या क्लोराइड ऐसे ही ले तो आप मर सकते हैं क्योंकि ये तो शरीर के लिए जहर होता है। लेकिन यदि हम सोडियम और क्लोराइड को सही मात्रा में मिलाते हैं तो ये नमक हो जाता है और नमक न खाए तो आप मर जाएंगे। आपको नमक चाहिए। देखिए, इसी तरह से अनुग्रह और विश्वास काम करता है। अगर आप इसे एक ही ले और कहें कि ये केवल अनुग्रह ही है और विश्वास की कोई जरूरत नहीं, तो ये विनाशकारी होगा। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया उससे कोई लाभ नहीं होगा, आपका इससे कोई भी लाभ नहीं होगा और आप घटते ही चले जाएंगे। अगर आप कहें कि ये केवल विश्वास है और मुझे अनुग्रह की ओर ध्यान नहीं देना है, मुझे अपने काम करने हैं, प्रभु ने मेरी बात मायने रखती है, ये भी तो आपको विनाश की ओर लेकर जाएगा। अगर आप इन दोनों को सही मात्रा में मिलाते चले जाते हैं और एक साथ मिलाते हैं, आप समझते हैं कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से आपका उद्धार हुआ और इन दोनों को मिलाने से आपको जीवन मिलता है या आपको नाश होने से बचाता है। आमीन। Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Come on, everybody. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship
with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is due our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is due our God. Every praise is to our God. Every praise is to our